गुड मॉर्निंग टू ऑल जो मेरे सामने बैठे हैं और जो मुझे वीडियो में देखने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि आज मैं क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ जो बहुत अच्छा होने वाला है। नॉट मी, मैं ईगोइस्टिक हूँ कि हाँ मैं ईगो में आके बोला कि बहुत अच्छा होने वाला है। बस अपने अंडरस्टैंडिंग से करना, जो प्रेजेंट में विचार आता जाएगा, थॉट्स आता जाएगा, उसको शेयर करता हूँ। कुछ समझाने का प्रयास करूँगा प्लीज। और हम सबका एक रूप होता है, यानी कि जब हम किसी ना किसी चीज पर डिपेंड रहते हैं। हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक पक्षी, राइट, डिपेंड होता है। हम क्या सोचते हैं कि हम ही हैं जो कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर इतना ईगो भर जाता है। बचपन में ठीक थे, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर भी ठीक रहते हैं। जैसे जैसे फिर एज 8, 9, 10 ईयर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है, हम अपने थॉट्सों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा बेसिक नेचर है, कि हमारा एक्चुअल में बेस क्या है, हमारा एक्चुअल में रूट्स क्या है, कि हम अगर वो ना हो क्या हम जीवित रह सकते हैं। हम अपने मम्मी पापा को भूल जाते हैं, हम अपने गुरुजनों की इज्जत करना भूल जाते हैं, हम अपने चाचा ताऊ बड़े, मतलब कहने का मतलब जो हमसे एज में भी प्लस है और अंडरस्टैंडिंग में भी प्लस है और किसी भी नॉलेज में प्लस है, हम उनको इग्नोर कर देते हैं कि ये सब बकवास है, ये कुछ नहीं है। लेकिन प्लीज, अगर आपको झुकना आता है किसी के भी सामने तो आप कुछ भी सीख सकते हैं और अपना सेल्फ जो है कि एक्चुअल में हम है क्या, उसको भी हम जान सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे रूट्स क्या है, यानी कि हमारा जो बेस है वो है क्या चीज। तो उसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ पेशेंस चाहिए। लाइफ देखो तब भी चलेगी, पेशेंस हो या ना। लाइफ तो रुकने वाली नहीं है, यानी कि अब अगर अब विंटर यानी कि सर्दी है तो फिर गर्मी आएगी, गर्मी फिर बरसात आएगी, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन क्या उसके साथ साथ में क्या हम जी रहे हैं या हमारे अंदर कुछ और ही थॉट्स प्लांट हो रहे हैं। चाहते तो हम ऐसे हैं कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अपोजिट हो रहा है और हम परेशान हैं। कोई इंसान हमको नहीं छेड़ रहा है, कोई जानवर हमको परेशान नहीं कर रहा है, कोई पक्षी हमको आके नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं। और हमारे पास में सब कुछ होते हुए फिर भी परेशान है। कोई भूख से परेशान है, मान लेते हैं। किसी को कुछ पेन हो गया है, यहाँ से कट गया है, उसको पेन हो रहा है, मान लेते हैं कि पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेसिक नेचर है उसको भूल जाते हैं कि हमारे रूट्स हैं। हम अपने आप को इस पूरे यूनिवर्स से अलग करके देखते हैं कि मी सेपरेट आइडेंटिटी, कि मुझे एक सेपरेट आइडेंटिटी बनानी है। बनेगी वो तब जब आप सब में खुद को देखोगे। उससे पहले आप खुद को जानो कि आप एक्चुअल में हो क्या। अपनी अंडरस्टैंडिंग को बहुत डीप करते चले जाइए, यानी कि अगर आपको अपने थॉट्सों पे कंट्रोल होगा तो आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, मीन्स उसको समझ सकते हो क्या कैसा है। मेरा कहने का मतलब ये कि आप उसको सम्मोहन करोगे, चुटकी ऐसे बजाओगे और उसको आप अपने बस में कर लोगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूँ अगर आपको आपके थॉट्स पे कंट्रोल है कि कब किस थॉट्स की जरूरत है, तब आपने उसको यूज किया और आपने अपना काम किया, तो ही तो आप दूसरे की बातें सुन सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना है, क्या लाइफ में कोई भी ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते? आपको पता है कि किस समय क्या काम करना है, उसके हिसाब से थॉट्स आए तो आपको अच्छा लगता है। और सबकी बताऊं कि दुखी भी होते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे एक मर्सिडीज गाड़ी मिले और मैं उस पर लॉन्ग ड्राइव जाऊँ, आप चाहते हैं ऐसे, लेकिन साइकिल कुछ और, ये तो अंदर से ब्रेन क्या कहता है कि थॉट्स क्या कहते हैं, भाई अभी तो उसके लायक है ही नहीं, क्योंकि अभी तो पहले मेहनत कर ले तब बन। लेकिन हमको तो चंद दिनों में रिच मैन बनना है, यानी कि अमीर इंसान बनना है, पेशेंस नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल बहुत अच्छे से मैं समझाऊँ, एक जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, लेकिन जब डिलीवर के टाइम में उसको भी पेशेंस रहता है, नेचुरली होता है, या तो वो जाने
या जो डॉक्टर है वो जान सकता है कि 8 से 9 मंथ्स चाहिए होते तब जाके बच्चा डिलीवर होता है। तो वहाँ भी पेशेंस चाहिए ना। तो जब वहाँ पे आप पेशेंस रख सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो फिर आप अपने काम के लिए, आप अपने पैशन के लिए, आप अपने लक्ष्य के लिए क्यों पेशेंस नहीं रखते? किसी काम को सीखने के लिए क्यों पेशेंस नहीं रखते? मान लेते कोई चीज़ नहीं आती है, बोलना नहीं आता, अच्छे से पढ़ना नहीं आता, अच्छे से कुछ करना नहीं आता है, क्या सीख नहीं सकते? क्या सीख सकते हैं ना सर? जब सीख सकते हैं तो पेशेंस की, पेशेंस फिर क्यों भूलवा जाते हैं? तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, कहने को तो बहुत कुछ है, इतना लंबा चढ़ा के कितना और इसको बढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़े कम शब्दों में आपको मैं बता दूँ आपका रूट्स क्या है। इस पूरे यूनिवर्स का एक सोर्स है जिससे कि हम सब कनेक्टेड है। हमको कनेक्ट नहीं है, हम पेड़ पौधों, जानवरों से, पक्षियों से, जो भी कीट पतंग होते हैं, पानी से, अग्नि से, वायु से, पृथ्वी से, जो भी कुछ है, पंचभूत आज कह लो या और जो कुछ आप आसपास में दिखता है, चलो हम आपस में एक कड़ी की तरह जुड़े हुए हैं। विदाउट उसके हम जीवित नहीं रह सकते हैं, सांस नहीं ले सकते हैं, ना भूख लग सकती है, ना प्यास लग सकती है, ना डाइजेशन हो सकता है। चूंकि 99.99% प्रोसेसिंग बॉडी की अपना आप होती है कि बाल ग्रोथ हो रहा है, प्लग से पक रही है, ब्रेथिंग चल रही है, और भी जो भी बॉडी से लेके प्रक्रिया की बनाने की बॉडी की और प्रक्रिया वो अपना आप होती है। यूनिवर्स में अपना आप सीजन चेंज होते हैं, लेकिन हम ये क्यों समझ लेते हैं कि हम सब आपस में अलग हैं। डिफरेंस योर फेस, डिफरेंट योर अंडरस्टैंडिंग, बट डीप एसेंस इज सेम, नॉट सिमिलर। एक और एग्जांपल से बताऊं, जैसे अलग अलग बल्ब्स होते हैं, एक वाइट है, एक येलो है, एक ग्रीन है। क्या वो जो बल्ब है वो रेड बल्ब है, व्हाइट बल्ब है, येलो बल्ब है, ग्रीन बल्ब है या लाइट है? अगर लाइट ना हो क्या वो जल सकते हैं? तो उनके अंदर जो येलो या व्हाइट या ग्रीन या जो भी कुछ उनके अंदर जो कलर दिख रहे हैं वो किसकी वजह से दिख रहे हैं? लाइट की वजह से। तो छोटी सी बात क्यों नहीं समझना? दिखने के लेवल पे हम कुछ और है, डीप एसेंस, हमारा रूट्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है? लाइट, वाटर। तो ऑल इज गॉड समझते क्यों नहीं? थॉट्स के लेवल पे ही तो हम कट जाते हैं। गहरी नींद को क्यों मिल जाता है? क्योंकि हमारे थॉट्स सब डिजॉल्व हो जाते हैं। हमको अगर उस स्टेट को हम जगते समय, यानी कि जब अवेकिंग स्टेट यानी कि जगे हुए हैं, तब उसको सस्टेन कर ले, क्या फिर हमको सोने में मजा आए या जगने में मजा आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको जान लिया। और उसके साथ में फिर है कि आप अपना वर्क करो, फिर देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कहीं जाना है कि पहाड़ों में जाइए, ऐसे ऐसे कीजिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद को जाना है। अगर नहीं जानोगे तब भी आप वही हो, जानोगे तब भी आप वही हो। मीन्स एक बल्ब नहीं जानने की मी लाइट, आई एम नॉट बल्ब, लेकिन अदर बल्ब्स ऐसे हैं कि आई एम अ बल्ब, आई एम ग्रीन बल्ब, आई एम येलो बल्ब, बट यू आर नॉट बल्ब। एवरीबडी इज लाइट। जैसे ऑल इज वेव्स, वाटर में यानी कि समुद्र है, उसमें क्या वेव्स हैं, बबल्स हैं। टच कीजिएगा, वेव्स मिलेगी या बबल्स मिलेगी या वाटर मिलेगा? ऑल इज वाटर। कोई बड़ा बबल्स है यानी कि बहुत बड़ा बुलबुला है, कोई छोटा है, कोई और छोटा है, कोई बिल्कुल ही छोटा है, कोई वेव्स है, लेकिन ऑल इज